हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआईपी एजुकेशन। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और पीछे की जो भी वीडियो हैं वो आप ज़रूर देखें। आज हमारी ये वीक 3 वीडियो तैयार है और इसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 19 से 22 तक हैं, स्वतंत्रता के अधिकार। तो अभी शुरू करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। सबसे पहले हमने जो V1 में पढ़ा था वो था अमेरिका से चलकर ई फ्री एक्स-रे CND माइनर के रास्ते PCR से आने वाली फंडामेंटल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 12:35 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। तो इससे हमने सबसे पहले V3 में जाना था कि ये अमेरिका से लिए गए हैं और 12 से 35 जो इसका निर्धारित समय बताया, ये 12 से 35 इसके आर्टिकल हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 3 यानी पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। तो ये हमने V1 में पढ़ा था और जो हमने V2 में पढ़ा था वो था ई फ्री, ई यानी इक्वलिटी के जो हमारे राइट्स थे, तो ये हमने V2 में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फ्री यानी फ्रीडम्स के जो राइट हैं वो आर्टिकल नंबर जो 19 से 22 तक हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में अगली जो हमारी V4 वीडियो आएगी वो एक्स यानी एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। देन रे यानी रिलीजन एंड CNE यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल जो माइनॉरिटी के लिए राइट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी वो PCR यानी प्रॉपर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्री यानी राइट्स ऑफ फ्रीडम। पिछली हमारी V2 वीडियो में ये टॉपिक था इक्वालिटी और जो 14 से 18 तक, और हमारी जो ट्रिक थी इसकी वो थी LD आउट यानी L फॉर लॉ, D फॉर डिस्क्रिमिनेशन, O फॉर अपॉर्चुनिटी, U फॉर अनटचेबिलिटी एंड T फॉर टाइटल। आपको इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो आप मेरी V2 वीडियो अवश्य देखें। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक फ्री यानी फ्रीडम के जो राइट्स हैं वो 19 से 22 तक हैं। अब मैं आपको बता दूं 19 में 1 से 6 तक राइट्स हैं, अकेले 19 में 1 2 3 4 5 6 यानी 6 राइट्स हैं। उसके बाद में हमारा आर्टिकल 20 और उसके बाद में आर्टिकल 20 एंड 21 और फिर आर्टिकल 22। एक एक अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 की जो ट्रिक है वो है साम रेस प्रो। अब आर्टिकल 19(1) यानी हम इसको 19A भी बोलेंगे, इसी तरह से B C D E F इस तरीके से बोलते जाएंगे और साम रेस प्रो को इसके साथ में अटैच करते जाएंगे। देखिए कैसे। साम रेस प्रो में जो वर्ड्स हैं S फॉर स्पीच। 19A में सबसे पहले हमारा स्पीच आएगा, उसके बाद में A फॉर असेंबली, देन अगेन A फॉर एसोसिएशन, M फॉर मूवमेंट और रेस फॉर रेसिडेंस और प्रो फॉर प्रोफेशन। स्पीच का हमारा मतलब हो गया बोलने की स्वतंत्रता, असेंबली यानी कहीं भी खड़े होकर सभा करने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन कोई भी संघ बनाने की हमारी स्वतंत्रता, मूवमेंट देश में कहीं भी मूवमेंट करने की स्वतंत्रता, रेसिडेंस देश में कहीं भी अपना रेसिडेंस बनाने की स्वतंत्रता, और कोई भी प्रोफेशन, कोई भी व्यापार करने की प्रोफेशन हमें चूज़ करने की स्वतंत्रता। तो ये हैं हमारे आर्टिकल 19 में साम रेस प्रो में एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। आर्टिकल 90A बोलता है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी स्पीच, ये हमारा साम का S आ गया। देन आर्टिकल 19B बोलता है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स यानी असेंबली, दैट इज़ A। पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स मतलब आप शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के आप कहीं भी असेंबल हो सकते हो। उसके बाद में आर्टिकल 19C क्या बोलता है, टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और दैट इज़ टू फॉर्म एसोसिएशन। तो यहाँ हमारा
नेक्स्ट ए आ गया, यानी कोई भी संघ या सोसाइटी बनाने की हमारी स्वतंत्रता है। उसके बाद में जो डी है वो बोलता है कि फ्रीली कहीं भी जो हमारी टेरिटरी है उसमें मूवमेंट करने की आपकी स्वतंत्रता, दैट इज़ एम। एंड टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, यानी हमारा रेसिडेंस यहाँ से आ गया, रेस का जो रेसिडेंस था। और उसके बाद में 19 का जो जी है वो बोलता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो हमारा यहाँ पे प्रोफेशन का प्रो आ गया। तो ट्रिक बहुत आसान है, साम रेस प्रो, और आपके आर्टिकल 19 बहुत इजीली याद हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है 20, 21, 21A एंड 22, इनके लिए एक अलग ट्रिक है, कॉफ़ी लेके ऐड। कॉफ़ी लेके ऐड, अगर याद नहीं हो रहा है तो ये पिक देखिए, आपके याद हो जाएगा। ये कॉफ़ी लेके ऐड। अब आगे चलते हैं। कॉफ़ी लेके ऐड को हमने बनाया है आर्टिकल 20 को याद रखने के लिए हमें सिर्फ कॉफ़ी याद रखना पड़ेगा, कॉफ़ी फॉर आर्टिकल 20। को यानी कन्विक्शन, और ऑफेंस, ऑफी यानी कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि। अगर आपको किसी ने पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है तो अपराध के लिए दोष सिद्धि से आपको प्रिवेंशन मिलेगा, यानी कि आपको किसी भी अपराध के लिए आपको ज़बरदस्ती आपसे कोई अपराध नहीं मनवाया जाएगा। और ले, ये आर्टिकल 20 और 21 को जाहिर करता है। 21A और 21 को ये जाहिर करेगा। ले से बनेगा आपका लाइफ एंड एजुकेशन, तो जो प्राणों का अधिकार है वो आर्टिकल 21 में दिया गया है। और एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है सन 2002 में 86 अमेंडमेंट में 2002 में ये प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन देना ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल 20A में किया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। और एक और प्रावधान आर्टिकल 45 में हम आगे पढ़ेंगे जब हम DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। तो आर्टिकल 45 आता है जिसमें बोला गया है कि जो राज्य हैं वो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करने के प्रयत्न करेंगे। तो तब तक ये प्रयत्न था, लेकिन 86 अमेंडमेंट यानी 2002 में इसको अनिवार्य कर दिया गया और 2010 से इसे लागू कर दिया गया पूरे देश में। तो कॉफ़ी आर्टिकल 20 और ले यानी आर्टिकल 21 एंड 21A। अब ऐड की बात कर रहे हैं, तो ऐड में हमारा आएगा अरेस्ट एंड डिटेंशन, AD ऐड, अरेस्ट एंड डिटेंशन यानी गिरफ्तार यानी कि कस्टडी। तो ये जो आर्टिकल है हमें कुछ दशाओं में अरेस्ट और डिटेंशन से प्रिवेंशन देता है, यानी कि हमें उनसे बचाव देता है। ये हमारा मूल अधिकार है कि किन्हीं दशाओं में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो कुछ कंडीशंस होंगी उसमें कि आपको क्यों अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो ये आपका मूल अधिकार है और ये अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसके लिए जो ट्रिक थी हमारी कॉफ़ी लेके ऐड, आप इसको याद रखिए। दोबारा से हम इसको ठीक से देख लेते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी आपको ज़बरदस्ती कोई अपराध नहीं मनवाया जा सकता। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21A कहता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ का जो अधिकार है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एग्ज़ामों में कई बार ये रिपीट होते रहते हैं। आर्टिकल 22 जो बोल रहा है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
तो ये हमारे आर्टिकल 19 से 22 तक हो गए। 19 में जो हमने बताया था साम रेस्प्रो, एंड नेक्स्ट जो हमने बताया था 20 से 22 तक कॉफ़ी लेके ऐड। दोनों चीज़ों को आप याद कर लीजिए। आई होप मेरी जो वीडियो है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने ये V3 वीडियो देखी है, इसके बाद में हमारी जो V4 वीडियो आएगी और उसको देखना ना भूलें। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उनको पक्का देखें। आप YouTube पर जाकर VIP EDU टाइप करके फ्री स्टडी की जितनी भी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। आपको ये वाला आइकन वहाँ पे मिलेगा, और आपको नेक्स्ट वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन अगर अपने मोबाइल पे पाना है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो ज़रूरतमंद जो हैं हमारे जो कैंडिडेट जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। और अगर आपको पसंद